हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। नक्षत्रों के बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाया है और आज भी नक्षत्र के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ। लेकिन इस बार नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि जो आकाश में तारा समूह में दिखाई देते हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। और ये बात सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमें लगता है कि हम जानते हैं उस बात को, लेकिन सिर्फ वो मन की बात रहती है कि हमें पता है। तो ये तारा समूह जो होता है वो चंद्रमा के पथ से जुड़ा होता है। मतलब चंद्रमा की जिस कक्षा में चंद्रमा चलते हैं, भ्रमण करते हैं गोचर में, उनके साथ ही जुड़ा होता है। वास्तव में किसी भी तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है, कई बार कहते भी हैं। लेकिन ऋग्वेद में एक स्थान पर सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है, क्योंकि जैसे हम इस बात को जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और ऐसे असंख्य तारे आसमान में हैं। हमारे ब्रह्मांड का जो सूर्य है वो एक तारा है और उसके आसपास बाकी सारे प्लेनेट, ग्रह गोचर करते हैं, घूमते हैं। लेकिन ऐसे सूर्य जो तारा है वो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में और भी कई ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड का एक एक तारा है, एक एक सूर्य है। और उसी एक सूर्य के ब्रह्मांड के चारों ओर सभी घूमते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का सूर्य जिसे हम रोज देखते हैं, वो भी एक तारा है या नक्षत्र है। अब और नक्षत्र किसको कहते हैं? जैसे सप्तर्षि, उनको भी नक्षत्र कहा जाता है। अब क्योंकि ये बहुत ही, जब सृष्टि की रचना की गई थी ब्रह्मा जी द्वारा, उस रचना के बाद इनका अवतार हुआ था, या ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं इनको। तो नक्षत्र की सूची अगर हम देखें तो अथर्ववेद में, तैत्तिरीय संहिता में, शतपथ ब्राह्मण और लगत के वेदांग ज्योतिष में ये सब बातें मिलती है कि भागवत पुराण के अनुसार भी ये नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियों, प्रचेता पुत्र दक्ष की पुत्रियां और चंद्रमा की पत्नियां माना जाता है। जिससे 27 नक्षत्र जो हमारे ब्रह्मांड के हैं, उनको दक्ष की पुत्रियां, सब जानते हैं इस बात को कि दक्ष की जो पुत्रियां हैं 27, उन पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया गया था। और उसी में जो रोहिणी नक्षत्र है, उसके ऊपर चंद्रमा का विशेष प्रेम होने की वजह से ही चंद्रमा रोहिणी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। तो अन्य जो उनकी बहनें थी, उनको कुछ ईर्ष्या भी हुई और कुछ क्रोध भी आ रहा था। तो उन सब ने अपने पिता दक्ष को कहा कि चंद्रमा हमसे वैरभाव करते हैं या हमारे साथ एकाकार नहीं, या रोहिणी को ज्यादा प्यार करते। तो इस बात से दक्ष को भी क्रोध आया और उसी क्रोध में का श्राप दे दिया। और आज जो हम चंद्रमा को छोटा बड़ा होते हुए देखते हैं, कि शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में चंद्र घटते हैं, और उसके बाद एक दिन पूर्णिमा होती है, एक बार अमावस्या होती है। तो अमावस्या के दिन उनका जो क्षय रोग है वो पूरी तरह उन पे हावी होता है, इसलिए वो पूरे अंधेरे में होते हैं, दिखाई नहीं देते। और पूर्णिमा के एक दिन उनका क्षय रोग पूरी तरह ठीक रहता है, एक दिन के लिए वो पूरे स्वस्थ रहते हैं, इसलिए वो पूर्णिमा का दिन होता है। तो तारे हमारे सौर जगत के भीतर नहीं है। हमारा जो सौर जगत है वो हमें दिखते हैं, परंतु वो बहुत दूर है। जो हमारी सौर की जो कक्षा है, उस कक्षा के बहुत बाहर है वो। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो नक्षत्र हमें दिख रहे हैं, वो नक्षत्र ही
अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग सूर्य हैं जो हमें नक्षत्रों के रूप में हमें दिखते हैं। और जैसे हमारे सूर्य जैसे हमें पता है कि अपने खुद के भोंती अपने खुद का वो चक्कर लगाते हैं, पर वो एक गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं, आकाशगंगा का। उसी तरह जो नक्षत्र हैं वो भी अपने अपने गैलेक्सी का अपने अपनी जो आकाशगंगा है उसका चक्कर लगाते हैं, परंतु वो बहुत 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 दूर होने की वजह से उनका जो भ्रमण है वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें क्या लगता है कि वो स्थिर है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड से वो स्थिर नजर आते हैं, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसको स्थिर कहा गया है, पर वास्तव में वो स्थिर नहीं है। बहुत दूर होने की वजह से उनकी जो गति है वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो स्थिर नजर आते हैं। तो एक तारा दूसरे तारे से जिस ओर जितने दूर आज देखा जाएगा उसी ओर उतनी ही दूर पर सदा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि करोड़ों साल के बाद या करोड़ों साल के पहले जो नक्षत्र तारा अर्थात जो आज हमें किसी एक विशेष हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मान लो आज एक तारा या एक नक्षत्र जिसको हम जिसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के रूप में जानते हैं, तो करोड़ों साल पहले और भी उसके पहले जब इसकी सृष्टि की रचना हुई थी उस समय ये नक्षत्र अश्विनी में ही, लेकिन मान लो मेष राशि के प्रथम अंश पे है, 1 डिग्री पे 1 अंश पे है, तो वो आज हमें लगता है कि वो एक अंश पे है, लेकिन करोड़ों साल पहले वो 1 अंश से पीछे था। अब न तो आज हमारी उम्र ऐसी है जो हम करोड़ों साल जी रहे हैं और ना ही जिएंगे, इसलिए हमें वो क्या लगता है कि वो वही के वही रुके हुए हैं। जैसे अब इस प्रकार जैसे 2-4 तारे जो पास पास हमें दिखते हैं वो कई साल पहले भ्रमण करते करते पास में आ गए हैं, और वो इतने पास है कि जो हमें एक तारा समूह नक्षत्रों का समूह हमें नजर आता है। पहचान के लिए जैसे हम सब तारों को जो एक आकार मिल गया है, क्योंकि जब कोई तारे घूमते घूमते एक जगह पे स्थिर मतलब आ गए तो उनका एक आकार बन गया, जिसे मृगशीर्ष है, तो वो एक मृग के तरह उनके आकार दिखाई देता है। या पुष्य नक्षत्र है या अश्विनी नक्षत्र तो घोड़ों की तरह उनका दिखाई, तो ये आकार कैसे आ गया? ये घूमते घूमते जब वो तारे एक दूसरे के पास आ गए तो एक आकार बन गया, और वो आकार में कई सालों के बाद करोड़ों वर्षों के बाद वो आकार भी बदल जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं वो आकार करोड़ों वर्ष के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो रचना है वो बार बार बदल जाती है। जैसे युग है, 4 युगों के बाद फिर से प्रलय, फिर से सतयुग, फिर से वो सब रिपीटेशन में आता है, वैसे ये तारागण भी बदलते जाएंगे। अब हमारे ब्रह्मांड की हम बात करें तो उसमें जो चंद्रमा की जो भ्रमण गति है वो 27 और 28 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण कर लेते हैं। खगोल में यह भ्रमण पथ इन्हीं तारों के बीच से होकर निकलते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और ये तारा तो बहुत दूर है, तो हमें क्या लगता है कि चंद्रमा उस पृथ्वी का चक्कर लगाते तारागण के बीच में से निकल गए, पर वास्तव में वो तारागण बहुत दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के गोल चक्कर जो लगाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी से हमें ये दिखता है कि आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पे है, या आज भरणी नक्षत्र पे है, या कृतिका है, अश्विनी भरणी फिर कृतिका, क्योंकि चंद्रमा घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह वो नक्षत्र तो वही है, लेकिन वो उनके एक एक से क्रॉस होते हुए हमें नजर आते हैं।
इसी पथ में पड़ने वाले तारों के अलग अलग दल बांधकर एक तारक पुंज का नाम नक्षत्र रखा गया और इसी रीति से सारा पथ 27 नक्षत्रों में विभक्त होकर नक्षत्र चक्र कहलाया। अब नक्षत्र चक्र के साथ अब यहाँ पे एक और बात आगे आती है कि नक्षत्र एक है परंतु उसके चरण 4 होते हैं और 4 चरणों का अलग अलग प्रभाव होता है। प्रत्येक चरण का अलग प्रभाव है और उस प्रभाव क्या होता है, प्रत्येक चरण के स्वामी अलग होते हैं, प्रत्येक चरण के गुरु अलग होते हैं, प्रत्येक चरण के देवता अलग होते हैं। तो इसके ऊपर अब अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी कि उसके नक्षत्र, उनके चरण, चरणों के देवता, चरणों के गुरु, चरणों के भाव और उस भावों को जातक के ऊपर क्या परिणाम होगा। जैसे हम इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो हम कहते हैं कि भाई किसी का जन्म फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र में प्रथम चरण में हुआ है, तो प्रथम चरण में नक्षत्र में जन्म होने के बाद उस जातक के ऊपर उस नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा। या किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तो द्वितीय चरण का प्रभाव क्या होगा। एक साधारण तौर पर हम कहते हैं कि भाई नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, परंतु सिर्फ अश्विनी नक्षत्र कहने से उसका प्रेडिक्शन पूर्ण नहीं होता। तो चरण क्या है, अब चरण है तो चरण कौन से, अब जैसे मृगशीर्ष नक्षत्र 2 आते हैं वृषभ में, 2 आते हैं मिथुन में। तो मान लो हमने कहा कि हमारा मृगशीर्ष नक्षत्र है पर वो मिथुन में है या वृषभ में है, क्योंकि द्वितीय चरण होगा तो वृषभ में आएगा, तृतीय चरण होगा तो मिथुन में आएगा। पूरी राशि बदल गई उसकी, तो भाव बदल गया, स्वामी बदल गए, गुरु बदल गए, देवता बदल, सब कुछ बदल गया। और जब सब कुछ बदलेगा तो निश्चित प्रेडिक्शन बदलेगा। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।